चलिए आगे। 361 हो गया। 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 7, 8, 9, 80। अप टू 80 कोई डाउट? 81, 82, 83, 84, 5, 85 देखें। एट्टी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है? x इक्वल्स टू 0.25 टू द होल पावर 1/2, y इक्वल्स टू 0.4 टू द होल स्क्वायर, z इक्वल्स टू 0.216 टू द पावर 1/2। तो आपसे कहा गया एक्स वाई जेड में संबंध। अगर आप ध्यान दें तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू हो जाएगी 0.5, y की वैल्यू स्क्वायर कर रहा है तो 0.16, और z जो है स्क्वायर रूट लेगा तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट होना चाहिए, तो 0.1/3, 0.6। अब इस स्थिति में साफ साफ हो जाएगा जेड जो है बड़ा है और एक्स वाई सबसे छोटा है, एक्स उससे छोटा है। तो आंसर नंबर सी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 86, 86 नंबर देखें। ये यहाँ गलत है, आ चुका है क्वेश्चन पहले, यहाँ प्लस होगा, हो जाएगा ना। क्वेश्चन आ चुका है। 87, 88, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6, 7, 8, 98। ऑप्शन इस वाले में नहीं, तो अगर स्क्वायर रूट को सही माना जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब हम, मुझे लग रहा क्यूब रूट होता तो क्वेश्चन बेटर बन जाता, मतलब बनता नजर आ रहा। बाकी ऐसा थोड़ा ना कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसकी वैल्यू 0.5 आ ही गई है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वाई की वैल्यू 0.16 हो ही गई है। अब इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 0.4 समथिंग आएगी, यही है ना। अब 0.4 समथिंग आएगी तो इसमें एक्स सबसे बड़ा हो जाएगा, वाई उससे छोटा हो जाएगा, जेड उससे छोटा हो जाएगा, और वाई सबसे छोटा हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर आंसर ये आपका डी है तो समस्या खत्म, आंसर डी है तो ठीक है, फिर करेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब वहां सिर्फ मतलब वैल्यू थोड़ी ना जो उससे फर्क पड़ रहा है, वहां तो एक इनइक्वलिटी बतानी कि कौन किससे ग्रेटर है लेस है, तो सीधे ही देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 ना, ठीक। 98 बताना। 98, 99, 98 देखें। एक्स इक्वल टू √5y, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ देखिए क्या एक्स की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब x और y जो है फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते तो एडजस्ट हो ही नहीं पाएंगे।
तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 हो जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, ये 5 हो जाए तो √5 के बराबर हो जाएगा, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ही 5 होंगी। इसके अलावा और कोई सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है। अब जब ये सिनेरियो ही पॉसिबल है तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उससे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया था √x/5, तो √x/5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 और प्लस 5, फिर ये आपका y 5 प्लस √5, द आंसर इज हो गया 99 हो गया 400 अप टू 400, किसी कोई डाउट है? 401 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 410 11 411। देख x इक्वल टू वाई प्लस 2, जेड होगा, मिसप्रिंट है ना, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो इससे हम पाएंगे कि x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और जब x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू 0 होगी तो इसका क्या मान हो जाएगा? हाँ, जब ये 0 हो तो आप जानते हैं इसका मान 3x माइनस वाई माइनस जेड, ये प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा क्या, 3xyz। हो गया 12 13 15 14 15 16 ax प्लस बी वाई बराबर 1, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए 2a b a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा गया। अब ध्यान देंगे तो आपके पास सिचुएशन जो है वो आपकी है कि इक्वेशन फर्स्ट एक है और एक वेरिएबल जो आपके दो है। तो अगर आप इसको और इसको सेकंड देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई के सिनेरियो में यहाँ पर वैल्यू एज्यूम करना स्टार्ट करें, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास कितनी, 2, और वेरिएबल कितने हैं, 4। तो अगर ए और बी की वैल्यू मानी जाए, मान लो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 मानेंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू, नहीं तो दो इक्वेशंस बन गई ना हमारे पास, एक ही बची, बल्कि दोनों से इक्वेशन हमारे पास एक ही हो गई। जब दोनों को अगर 1 1 मानते हैं, एक्स और वाई को, ए और बी को, तो हमारे पास एक्स और वाई की एक ही इक्वेशन निकल के आ रही है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक्स का मान घटा के क्या लो, 0, और वाई 1 ले लो। कोई समस्या? सभी जगह सेटिस्फाई भी करेगा। अगर आप सेटिस्फाई करना चाहोगे तो 1 1 होगा, एक्स वैल्यू 0, यहाँ सेटिस्फाई करेगा, यहाँ 1 1 करेंगे तो यहाँ भी वैसे फॉलो करेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका हो गया 0, ये आपका 1 और ये आपका 1 + 1, द आंसर इज 2। आंसर 1 आ रहा है। हाँ लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि अगर हम फॉर्मेशन बनाने जाएंगे तो हम बहुत लंबा चले जाएंगे। भाई मान लो हम इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, a² x² b² 2ab(xy) है ना, फिर वही यहाँ से नहीं, इसमें कॉमन लेंगे तो x² b का बन तो जाएगा, लेकिन उस तरफ 2ab(xy) की वैल्यू सिनेरियो फिर फंस जाएगा। ऊपर से उसका होल स्क्वायर बहुत लंबी बनेगा पावर 4 बना करके, तो वो भी हमें प्रॉब्लम करेगा। वैल्यू अप्रोच की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, है ना। तो मान लो x y की वैल्यू रखते हैं 1/2 एंड सिर्फ आंसर वाली बात नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैल्यू चेंज करने पे आंसर कैसे बदल सकता है। महत्वपूर्ण बात ये थोड़ी ना है कि मतलब क्या गलत हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैल्यू चेंज करने पर आंसर कैसे बदल सकता है। भाई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से एक पॉसिबिलिटी हम कोई भी उठाएं, आंसर तो हर स्थिति में वही आएगा अगर हम क्वेश्चन की किसी भी सिनेरियो को डाइल्यूट ना करें, बस इतनी सी बात तो है। तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स सिर्फ एक ही बात है, या तो कंडीशन गायब है या मिसप्रिंटिंग है, उसके अलावा कोई दूसरा केस ही नहीं है। बात समझ रहे हैं आप। वो अलग बात, जनरल कैसे बनेगा वो अलग से देखा जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ने पे हो सकता है अंतिम जाके स्टेप बने। बट वो बात की बात है, महत्वपूर्ण बात ये कि अगर हम उसको वहाँ पर इस तरह से लेके जाते हैं तो हमारे पास सिनेरियो बन नहीं पा रहा। मान लो अब ये 1 1 लेके जा रहे हैं, हमारा 1 आंसर आ जाए, है ना, तो वो एक अलग बात है कि नहीं नहीं 1 आ रहा है तो सही है, तो इसलिए नहीं। तो जिससे गलत हो रहा है देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या हम स्पेंडिंग करें, सब कुछ ठीक है, छोड़ दीजिए अभी। बस इतनी जरूरत थी कि वहां पर हमारी दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बन गई, तो अंत में फिर हमें वैल्यू एज्यूम करनी पड़ी, तो ये कंडीशन जरूर हो रही। तो मान लो हमने ए का मान 1 और बी का मान जरा 2 ले लिया, मतलब जैसे एक बस एक सिंगल केस है जिसको हम डाइल्यूट कर रहे थे, वो हम सही कर लेते हैं बस। अगर उसके बाद में हमारा आंसर गलत होता तो सही होता तो आंसर तो हम चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने जब पिछले वाले सिनेरियो में लिया तो हमने ये नहीं देखा कि लास्ट में हमारे एक इक्वेशन आ गई, तो हमने एक्स को भी एज्यूम कर लिया या वाई को भी एज्यूम कर लिया। तो इक्वेशंस हमारे पास दो थी, वेरिएबल हमारे पास चार थे, तो दो एज्यूम कर सकते हैं, तीसरा एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात की ध्यान में रखते हुए ए और बी की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो आपका पास हो गया x + 2y = 1, फिर यहाँ पर 2x + y = 4/5। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को मान लो और इनको सॉल्व कर लो, मतलब इसमें 2 फर्स्ट × 2 - सेकंड, तो 2 करेंगे तो x का मान निकले, वाई x कट जाएगा, y का मान निकलेगा, y रखेंगे x मान निकलेगा, निकालो जरा। ठीक है, अब इसके बाद भी नहीं आता तो फिर गलत, जो आता है वो सही होगा। x का मान, x का मान और y का मान 2 और x का 1/5। ठीक, अब यहाँ जाओ, x² + y², 1/25 + 4/25 × 1 + 4, ये आपका
5/25 इंटू 5। ठीक, सही कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने y की वैल्यू भी एज्यूम कर ली, तीसरा वेरिएबल भी मान लिया। ठीक, अब जनरल कैसे बनेगा एक बार देखना पड़ेगा, स्क्वायर करके जोड़ने हो सकता है बंद बन जाए, या हो सकता है कुछ और स्पेशली करना पड़े। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स वाई जेड तीन गुणनखंड हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके गुणनखंड है, तो हमने क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ाई थी, क्यूबिक के बारे में बता सकते हैं कुछ? पहले से कुछ नहीं याद है? बताइए, बगल में कोई ये ना पूछ रहे कि पूछ क्या रहे हैं। हम्म, बताइए। ठीक है, और याद रहे इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। बैठिए, हाथ उठाइए, बताइए। हम्म, नहीं, प्लस माइनस प्लस चलता ना, गलत बोल रहे हैं आप। सीक्वेंस याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना? हाँ, फिर प्लस और फिर माइनस, यही बोला था शायद आपने। हाँ ठीक, बैठ जाइए। तो ये एक रूट का केस आपको बताया गया था कि क्यूबिक इक्वेशन में रूट की सिनेरियो, इतनी तो बताया गया था। हमने कहा इतना जरूर याद रखना, बाकी कुछ याद रखना ना रखना। और इसी के साथ साथ क्यूबिक का फैक्टराइजेशन भी बताया गया था, बताइए। बैठ जाइए। कभी कभी महसूस होता होगा कि जब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो योद्धाओं की संख्या थोड़ी कम होती है। ये इसलिए नहीं कि एडवांस मैथमेटिक्स सबको आती है, नहीं, ये इसलिए क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स से भागते हैं सब। सभी को लगता है कि एडवांस मैथमेटिक्स से बच जाओ, और जब वो सारी सीढ़ी बार बार चढ़ने और फिसलने के बाद फिर जब नंबर आता है कि नहीं नहीं अब सीखनी ही पड़ेगी, तब एडवांस मैथमेटिक्स में आदमी उलझता है। ठीक, जबकि सीरियसली एडवांस मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बट उसको वैसे सोचा जाए, एडवांस मैथमेटिक्स ये नहीं चलता कि प्रॉफिट लॉस में एक फॉर्मूला समझ लिया, परसेंटेज की सिचुएशन समझ ली, फ्रैक्शन समझ लिया, काम हो गया। एडवांस मैथमेटिक्स सीखने के लिए शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी रखनी पड़ती हैं। जैसे ग्रामर में, इंग्लिश में एरर सॉल्व करते समय ग्रामर के सारे नियम कंसंट्रेट होते हैं, तब एरर सॉल्व होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सीरीज सॉल्व करते समय, सारी रीजनिंग की सीरीज सॉल्व करते समय रीजनिंग की सारी सीरीज की कंडीशंस दिमाग में रखनी पड़ती हैं, पता नहीं कौन सी बन रही हो, तब सॉल्व होती। तो एडवांस मैथमेटिक्स में पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो अलग अलग हो जाते हैं,
बट वो सॉल्व सिर्फ तब होगा जब पूरी एडवांस में, जहाँ जैसे अलजेब्रा की बात करें तो पूरी अलजेब्रा जब एक साथ चल रही होगी तो हम क्वेश्चन के साथ बेहतर काम कर पाएंगे। यहाँ कुछ ऐसा नहीं चलता कि हाँ हाँ ठीक है रहता। क्यूबिक के लिए हमने खूब अच्छे से आपको बताया था ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दैट्स इक्वल टू 0। याद है? इसमें हमने आपसे कहा था इसके मूल 3 होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तब एग्जैक्टली बनती है ऐसे, फिर बाद में उसे होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर डी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। फिर उसके बाद क्यूबिक को बनाने की बात हुई उसके बाद इस तरह से। इसके साथ साथ आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन बताए गए थे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ये क्यूबिक का फैक्टराइजेशन था। तो इक्वल टू 0 होगा तो इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं, फैक्टराइजेशन तो है ही है ना। अब यहाँ आइए, अगर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हम इसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब निकाल सकते हैं। इक्वल टू में 0 भले ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उस सिनेरियो को हम सोचा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं एक्स माइनस, क्योंकि ए वेरिएबल है तो ए माइनस, ध्यान समझना, ए माइनस एक्स, ए माइनस वाई और a माइनस जेड, दिस विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्यूबिक, क्योंकि एक्स वाई जेड इसके मतलब गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं। अब उस स्थिति में अगर यहां तक पहुंचते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो इसके सम ऑफ रूट्स का सिनेरियो होगा, यहां पर हमसे ये पूछा गया तो a माइनस एक्स प्लस ए माइनस वाई प्लस गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। गलत हो गया क्या यहाँ पे? कोई नहीं, एक मिनट बस, मूल होंगे ना अल्फा बीटा गामा, गुणनखंड है। तो इसके पहला गुणन हो जाएगा a माइनस अल्फा, ए माइनस बीटा और ए माइनस गामा। इनको x, इनको y और इसको z कहा गया है। पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड, 3 गुणनखंड होंगे क्यूबिक के, बोलो सही है। इनका सम पूछा गया है, x प्लस वाई प्लस जेड आपका क्वेश्चन है, इसलिए ये जुड़ेंगे तो a माइनस अल्फा प्लस ए माइनस बीटा प्लस ए माइनस गामा, ए 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ठीक। अब यहां आइए, ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6, इसमें अगर इक्वल टू 0 होता तो उस स्थिति में जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सोचते तो वो होता कितना, माइनस बी अपॉन ए, और बी तो यहां है ही नहीं, तो क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है, बी होता है ए स्क्वायर का गुणांक क्यूबिक में, तो वो हो जाता शून्य। तो जब ये शून्य हो जाता तो यहां पहुंच जाते, शून्य अपॉन 1 तो शून्य, तो ये हो गया शून्य, तो रिजल्ट क्या आ गया 3a। दिस इज द आंसर, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ फैक्टर्स। और नहीं तो लगे रहो सोल्यूशन में, क्यों इसके फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, फैक्टराइजेशन क्यू भी करके ही दिखाऊंगा। नहीं तो एक ही वैल्यू रख सकते हैं, एक ही वैल्यू निकाल, एक ही वैल्यू 3 होगी ना, एक की तो क्यूबिक है एक, फिर वही बात, एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ होती है। ये बात समझ में आती कि समझ नहीं आया, आप नोट करो ये बात, बस हमें समझ में आती कि समझ नहीं आया, वो हम समझा लेंगे, उसकी तो चिंता ही नहीं है, नोट करो पहले।
अब देखो, सबसे पहली बात तो ये एक्सप्रेशन है, ए का मान आप निकाल नहीं सकते, क्वेश्चन 1। अब एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन नहीं है, इसके इक्वल में कुछ है ही नहीं। तो अगर एक एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a 7a प्लस माइनस 6, इसमें ए का मान निकालना, अरे मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कह दूं a प्लस 2, ए का मान बताओ। एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन में एक वैल्यू नहीं होती ना, उसको सोल्यूशन की डिमांड ही नहीं हो, तो एक्सप्रेशन पद है ना, पद तो समीकरण का अंतर तो जानते ही, तो वो पद है, टर्म है, एक एक्सप्रेशन है। तो जो बहुपद है उसका इक्वेशन थोड़ी ना होगी, उसका सोल्यूशन थोड़ी ना होगा। समीकरण होगा तो उसका इक्वेशन सोल्यूशन होगा, इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो a प्लस 2 का सोल्यूशन है, a का मान क्या होगा, कुछ भी हो जाए। इसीलिए तो एक्सप्रेशन होने पर हम a की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेते हैं। तो ये आपके एक्सप्रेशन की बात हो गई। तो a प्लस 2 होने पर भी नहीं निकाल सकते, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बात ये तो कि आपकी इस बात का जवाब कि इसका मान निकाल ही नहीं सकते, मतलब a का मान नहीं निकाल सकते। फिर हमने इसको किया क्या, हमने कहा a क्यूब माइनस 7a और क्या था माइनस 6। उसने कहा इसके जो गुणनखंड है, मतलब इसके क्यूबिक है, तो क्यूबिक के फैक्टराइजेशन तो होंगे ही होंगे, तो उसके गुणनखंडों को एक्स वाई जेड कहा गया है। ठीक, अपने आप में यूनिक सवाल, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, मतलब एक ही दो सवाल इस तरह देखने को मिलेंगे। तो इसके गुणनखंडों को एक्स वाई जेड कहा गया, मतलब व्यवस्थित तरीका तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम इसके फैक्टराइजेशन कर लें, फिर उनको ऐड करें। तो जब इसके फैक्टराइजेशन करने गए तो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है, बेटे बताइए, क्यूबिक के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। नहीं, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। वैसे अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन करने हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम ए का मान रखते हैं +1 -1 +2 -2 +3 -3, फिर रखते हुए एक सेटिस्फाई कर जाता है, फिर उससे डिवाइड करते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो हमने एक्स का मान रखा 1, 1 ने इसको ए का मान रखा 1, 1 ने इसको सेटिस्फाई किया, हाँ किया, किया कि नहीं किया, 1 ने सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई मतलब इसको जीरो कर दिया, जीरो कर दिया मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब a -1 इसका फैक्टर है। -1 पहले क्यों हाँ कर रहे थे, a -1 रखा, a को -1 रखा, सेटिस्फाई किया। जैसे a को -1 ने उसको सेटिस्फाई किया तो तुरंत हमने क्या कहा कि a-1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a+1 इसका एक क्या है, फैक्टर है। ठीक, अगर a+1 फैक्टर है तो उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो लाएगा, तो इसलिए हमने a³ -7a-6 को डिवाइड कर दिया a+1 से, क्योंकि उसका फैक्टर है भाई, तो उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया तो a², तो a³ प्लस a² सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस माइनस ये एलिमिनेट, तो क्या है -a² और -7a-6। ठीक, फिर हमने कहा a² तो -a हो गया, तो -a आया, तो -a² -a सब्ट्रैक्ट हुआ, प्लस माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, तो 6a -6, तो यहां पे आया क्या -6, जैसे -6 रखा पूरा कट जाएगा। अरे बोलो, ठीक, तो -6 आया, 6 रखने पे कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो वापस रिमाइंडर तो जीरो आ गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये इक्वल्स टू a-1 a+1 a² -a-6, दो फैक्टराइजेशन हो गए, बोलो। ठीक, फिर आगे a+1 इसका फैक्टराइजेशन a-3 और a+2, ये उसके फैक्टराइजेशन हुए। बोलो इतना समझ में आया। इसमें क्वेश्चन ने इसको x, इस वाले को y, इसको z कहा है, और फिर कहा है कि x + y + z बता दो। तो हमने कहा a+1 प्लस a-3 प्लस a+2, ये कट जाएंगे, तो रिजल्ट आ गया क्या 3a। ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल प्रोसेस था। आई समझ में बात। अब प्रश्न के जो हमने किया उसको देखो दोबारा, देखो हम कह रहे हैं कि अगर मिस किसी क्यूबिक को इक्वेशन नाम एक्सप्रेशन क्यूबिक इक्वेशन जो हम जानते हैं उसमें राइट हैंड पास जीरो नहीं है, जीरो अगर होता तो क्यूबिक में इसके 3 रूट होते, और जो 3 रूट होते वो अल्फा + बीटा + गामा -b/a अल्फा × बीटा, ये c/a ये सब होता।
हमने कहा इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं। तो इसमें जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा वो माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ए स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो शून्य आएगा। अब मैं इसके फैक्टराइजेशन को इस तरह तो लिख ही सकता हूं ना, क्योंकि क्यूबिक के फैक्टराइजेशन को मैं ऐसा लिख सकता था, तो इसके फैक्टराइजेशन को इस तरह लिख सकता हूं, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रेफरेंस होगा 0, बस फैक्टराइजेशन तक हेल्प लेना। इसका ये बिल्कुल नहीं अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, नहीं, अल्फा बीटा गामा उस सिनेरियो के वैल्यूज हैं जो इसको शून्य बना सकते हैं, ये बिल्कुल सच है, बट वो ए के मान नहीं है, रिमाइंडर 0 ला सकते हैं। नहीं समझे, दोनों बातों में अंतर है। यहां पर ए की एक्स, ए की वैल्यू 1 रख, ए की वैल्यू -1 रखने पर ये शून्य हो जाएगा, तो उसको रिमाइंडर 0 कर ले, बट ए का मान -1 नहीं है। नहीं समझे, वो इसका जीरोज है, तभी तो लेमन ने अपनी भाषा ने जीरो शब्द को कंटिन्यू किया कि वो उसका जीरोज है, इसको रखो तो 0 आ जाएगा, लेकिन वो ए का मान नहीं है, ए का मान तो निकल ही नहीं सकता, ए का वो मान है जिसपे ये शून्य है। दोनों बातों में अंतर है ना, ए का वो मान जिस पर ये शून्य है और ए का मान -1 है, दोनों बातों में अंतर, ए का मान तो निकल ही नहीं सकता। तो वो दोनों को रेफरेंस करके जोड़ लीजिए, तो हमारा कई जगह काम बन जाता है कि इसका जो जीरोज है वो आपका -1 है, और भी बहुत सारे मान होंगे जो रख सकते होंगे, लेकिन ये वो मान होंगे जो जीरोज लाएंगे, मतलब ये रिमाइंडर 0 ला देंगे, क्योंकि यही वो नंबर होंगे, यही वो फैक्टर होंगे, नंबर्स होंगे जो इसके फैक्टर में आएंगे, और जो फैक्टर में आएंगे वही मूल नहीं होंगे, डिवाइड कर सकते होंगे। ठीक, तो इन्हीं को अल्फा और बीटा गामा रेफरेंस कर दिया गया। तो इन फैक्टर्स को, इन वो नंबर्स को जिनसे रिमाइंडर 0 आता है, जो इसके फैक्टराइजेशन में आते होंगे, उसी को हमने श्री धराचार्य और लेमन की भाषा को मिला के सोचा कि ये जो है वो वही मान है। अभी आया, फिर हमने कहा कि ठीक है, इसको क्यूबिक की तरह फैक्टराइजेशन रेफरेंस कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन रेफरेंस करेंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा, और अल्फा बीटा गामा शून्य जरूर होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्य जरूर होगा, अगर ये वो मान है जो फैक्टराइजेशन वाले हैं तो ये शून्य जरूर करेंगे, मतलब इसको हम जोड़ दें तो ये आया, और अल्फा प्लस बीटा गामा 0 है तो इसका आ जाएगा 3, तो हमारा काम बहुत जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो हमें फैक्टराइजेशन करना पड़े। तो ये आप नोट कर चुके थे, ठीक, बाकी आप जनरल मेथड करके इसके नोट कर लीजिए। हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी प्लस सी, इस तरह से इसका मान आपसे पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तीनों इक्वेशन को, ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इसका मतलब वो सिंप्लीफाई होना चाह रहा होगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड जोड़ा जाए और a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया जाए, तो रिजल्ट आएगा a यहां b यहां c। तो ये आपके सामने 45 प्लस 75 प्लस 105, अगर हम जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी यहां पर जब कॉमन लेंगे तो आएगा 45 प्लस 75 प्लस 105। इतनी बात समझ में आई? अगर देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 to 5, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15, ठीक है, प्लस माइनस 15। अब यहाँ a प्लस बी इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पुट इन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड। अगर पहले दूसरे तीसरे में रखा जाए तो a का मान प्लस माइनस 3 वो भी आएगा प्लस माइनस 3, b का मान प्लस माइनस 5, c का मान प्लस माइनस 7। तो इस तरह ए बी सी के मान प्लस माइनस में आपके सामने रेफरेंस होंगे और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपसे पूछ लिया गया। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा गया तो प्लस माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 टू द होल स्क्वायर। इस परिस्थिति में ये आपका 9, ये आपका 25 और ये आपका 49, टोटल 83। किसको? तो अनुपात आएगा ना, वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, रेशियो आएगा। मतलब वो तब सही होगा जब ए और बी को प्राइम हो, ए और बी को प्राइम होंगे जैसा कि है तो आपको पता नहीं चलेगा, और ये को प्राइम ने मान लो ए का मान 6 रहा होगा और बी का मान 10 रहा होगा तो गलत हो जाएगा। नहीं समझे? हो गया क्वेश्चन नंबर 200, 424 के बाद 25 हो गया, 26, 7, 8, 9, 30, 430, 430 नंबर क्वेश्चन। a प्लस बी इक्वल टू 1, एक पावर 4 प्लस ए स्क्वायर क्यू माइनस बी क्यू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया। ठीक, इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं? दो, तो किसी एक को एज्यूम किया जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो b की वैल्यू हम क्या ले लें? 0, तो a का मान क्या आ जाएगा? 1। सही है, उठा कर रख दो, खत्म। हम्म हम्म। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू c प्लस 1 अपॉन सी, तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान सीधे मैच हो जाएगा c, और 1 अपॉन सी भी चलेगा, रेसिप्रोकेट भी मैच करेगा ना वो। अगर 1 अपॉन सी करके रखोगे तो भी पलट जाएगा। ठीक, नहीं है, सॉल्व करने थोड़ी ना उतरना है। भाई ये इसके बराबर कर लो,
और ये इसके बराबर कर लो तो x का मान c और y इसका आ गया। और ए भी तो हो सकता है कि ये इसको रेफर करे और ये इसको रेफर करे, तो फिर 1/c होगा x का मान। दोनों ही पॉसिबल है ना। बढ़े आगे। थर्टी के बाद 31 हो गया। 32 देखिए ध्यान से, इस तरह के सभी प्रश्नों में रेशनल और इरेशनल को एक तरफ रख के स्क्वायर क्यूब किया जाता है। तो हमने कहा ठीक है, इस तरफ ले आते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू √3 √2 प्लस √3, इसको स्क्वायर करें, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना, सॉरी माइनस 2x, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 2√6। यहां तक पहुंचे और इस स्थिति में ध्यान दिया जाए तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 2x और इसको इस तरह -4 इक्वल्स टू 2√6। स्क्वायरिंग अगेन, लॉजिक फिर से वही, इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखना है, बाकी सब एक तरफ। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x पावर 4, फिर उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2a प्लस 2a भी माइनस हो जाएगा, 4x क्यूब, जब इसका करोगे तो प्लस हो जाएगा 8 16x, सही है। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो -8x स्क्वायर, सही है, बराबर 24। ठीक, यहां तक भी ठीक लग रहा है। अब जब वहां पहुंचे तो हमें देखा कि 2x पावर 4 चाहिए, तो यहाँ एक ही x पावर 4 है, मतलब हमसे चाहता है कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके करें या पहले ही कर लें। जैसे x पावर 4 और -8x क्यूब, माइनस नहीं, हाँ ठीक है, -4x क्यूब और उसके बाद x स्क्वायर ये और ये, तो माइनस का स्क्वायर और प्लस का 16x, यहां तक कोई दिक्कत। और ये 24 इस तरफ लाएंगे, माइनस कितना -8 इक्वल्स टू 0। अब हमने यहां देखा कि पहली बात तो दिक्कत ये कि पावर 4 जो है 2 डबल नहीं, तो डबल तो करना ही पड़ेगा, तो पहले डबल कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसके बाद की कहानी थोड़ी फिक्स है, मतलब यहां तक तो समझ आता है कि स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, तो पावर 4 आए कैसे, लेकिन इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद के जो स्टेप है वो थोड़े फिक्स है, वो ऐसे ही होंगे तभी सॉल्व होगा। जब 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x पावर 4 -8x क्यूब -8x स्क्वायर प्लस 32x और -16 इक्वल टू 0। अब हमने देखा यहां पर 2x पावर 4 तो हमें चाहिए, लेकिन -8x क्यूब भी चाहिए, हमने कहा वो भी ठीक है, लेकिन x स्क्वायर हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो 5x स्क्वायर ले लो, तो माइनस का 3x स्क्वायर हमारा एक्सेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 26 चाहिए तो यहाँ 26 ले लो, 28 चाहिए तो अभी यहाँ कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो बाद में उधर मैनेज करेंगे, तो यहाँ -28 कर लो। अब हम इक्वल बाकी सब मैनेज कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये सब ओके हो गए, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस में चला गया, माइनस में 6x चला गया, यहाँ पर हमने बढ़ाया है कितना, माइनस का 12 है ना, तो इधर -12 ही होगा। ठीक, किसी भी तरह इसकी कहानी खत्म हो तो बात पूरी हो, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस पहले सेट कर लिया। इसको सेट करने का, x स्क्वायर को हटाने का सिर्फ एक रास्ता है कि यहां से कुछ डेटा है। ठीक,
एक्स के पार्ट वहां से हटे, तो दिमाग ये कहता है किसी भी तरह इसको बनाए। तो हमने देखा कि देखो कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। अब इसके बाद लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 2√6, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का 3 का, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x दैट्स इक्वल टू 12 प्लस 6√6, इसको अल्फा मान के छोड़ दो, पुट इन अल्फा। जब इसमें ये जाके पुटअप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ओके, राइट हैंड को देखो ध्यान से, इसकी जगह ये पुटअप करोगे तो आएगा 12 प्लस 6√6 माइनस 12, ये इससे एलिमिनेट, तो रिजल्ट आ जाएगा 6√6। लेफ्ट हैंड साइड में वही पूरी इक्वेशन रहेगी। होता तो बहुत पहले बता देते हैं हम। देखो सबसे पहला अटेम्प्ट क्वेश्चन पे गए, इक्वेशन एक वेरिएबल एक वैल्यू पुटिंग कैंसिल, इसका मतलब फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। पावर 4 है, इस तरह क्यूबिक होती तो क्यूब करना पड़ता है, पावर 4 है तो स्क्वायर करके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने स्क्वायर किया, फिर रेशनल पार्ट एक तरफ लाए, फिर स्क्वायर किया। लेकिन प्रॉब्लम यहां तक नहीं थी, अगर ऐसा ही पूछा गया होता तो बात खत्म हो जाती। प्रॉब्लम ये थी कि इसके बाद जो उसने पूछा वो ये पूछा, तो फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर बैलेंस किया, तो बचे हुए को हटाने के लिए स्क्वायर वाली इक्वेशन पे गए और वहां से लाए कि इतना भैया लाओ बना करके, जितना है। तो क्या यहाँ ये बन रहा? हाँ हमने देखा बन तो रहा है, तो हमने कहा यहां से हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि हमने इसको सब ले जाए, तो ये बन रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, सीधे आंसर हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 433, 34, 5, 6, 7, 8, 438। एक्स पावर 4 माइनस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण के ए और बी धनात्मक, ए और बी वास्तविक पूर्णांक है, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए।
एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है, जो आपके सामने लिखा हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब सारे पद जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बनने की सिचुएशन दिखाना चाह रहा है। देखो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बनने के लिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर को दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अगर इसको देखें तो हमें दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये तो कंफर्म हुआ। अब फिर हमने और देखना स्टार्ट किया, तो यहां पर 2x³ है। यहाँ क्या है, 2x³। तो इस 2x³ में 2ab आया होगा, इसका मतलब एक वैल्यू 1 होने के चांस है, x होने के चांस है। तो ये भी हो सकता है कि एक पद एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि इसने बताया कि 2ab 2 तो पक्का है, और एक्स स्क्वायर आया होगा तो b की जगह क्या आया होगा, x। ए भी हो सकता है एक पद एक्स हो, मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनने वाला हो। देखो, इसमें ये वाले दोनों पद तो पता ही नहीं है, तो ये तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फॉर्मेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक पद और, तो अगर ये 2b c या 2ca बनेगा तो एक्स स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तो 3 और ये तो कंफर्म हो गया ना। एक्स स्क्वायर के साथ या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर ये आता तो 6 आता, और अगर ये आएगा तो तभी तो x³ आएगा। तो ये हो सकता है कि x³ आया होगा तो यहाँ x रहा होगा, तो यहाँ ऐसा रहा होगा। अगर ये रहा होगा तो इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x² इंटू 3 प्लस 2bc 3 इंटू एक्स प्लस 2ca x इंटू एक्स स्क्वायर। मे भी ऐसा हो, तो देखो ध्यान से, x पावर 4 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 7x² सही है, प्लस 6x और प्लस 2x³। हमने कहा बात तो बिल्कुल सही। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पद ओके, ये ओके, ये ओके, ये दिख रहे थे। एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर, ए बराबर 7, और ये देखो bx मतलब b बराबर 6, a7 b6, आंसर नंबर बी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 439 हो गया। 440 41 42 43 44 45 6 7 8 9
50, 51, 4, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 457. x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1. आपसे कहा गया इसका मान बताओ. तो ध्यान दें, उसको एलसीएम लिया जाए तो 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. सही है. और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो यहां पर एलसीएम लिया जैसा एक्सप्रेशन दिया, क्योंकि इक्वेशन दी गई है तो वैल्यू सोच तो सकते नहीं. यहां पहुंचे आगे तो 1 अपॉन एक्स ये कट जाएगा तो कितना वो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. विचार कीजिए. सही है. यहां ले आए घट गया. 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहां तक पहुंचे इस सिनेरियो में बदलाव कर दिया गया. अब इसको देखिए तो प्लस बन रहा है. तो अगर हम एलसीएम ले लें 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1. ठीक है. ये इससे कट जाएगा तो 2x स्क्वायर बचा है एक्स स्क्वायर तब 2x अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1. ठीक. यहां तक सिंप्लीफाइड हो गया और इसको अब यहां से रेफरेंस करना पड़ेगा. यहां एलसीएम लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर दें. कोई नहीं, हम यहाँ पे काम करते हैं. देखो 2 अप एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन. एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालते हैं. अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 1 और प्लस 4 याद है. तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 5. प्लस माइनस होता ना प्लस माइनस रूट 5. अब यहाँ आ जाओ. यहाँ इसने इसको कट किया. अब इसको जरा देखोगे तो आएगा 2 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो 1 है और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वैल्यू रूट 5. तो 2 अपॉन एक्स इंटू ये आपका प्लस माइनस रूट 5 इंटू 1. तो बस आंसर नंबर रूट नीचे आएगा सी है ना. अब डाउट्स आपके वही हो रहे हैं जो यूनिक क्वेश्चंस हैं. आप इस बात को ऑब्जर्व करिए. डाउट्स वही बन रहे हैं जो इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ठीक है. धीरे धीरे ये भी तैयार हो जाएंगे और इनकी संख्या बहुत कम होती है. इनकी संख्या बहुत कम होती है. मतलब यूनिक क्वेश्चन बनाने वाली संख्या पूरी एक्सरसाइज में मैक्सिमम 20 होगी. ठीक है. तो वो 10 से 20 मतलब 10 क्वेश्चन 10% क्वेश्चन के आसपास या 5% प्रश्नों के आसपास ऐसे होते हैं जो अलजेब्रा में वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे वो हैं. जब कोई पहली बार सॉल्व कर लेता तो बन जाता है. धीरे धीरे एक स्टेज ये आती है कि हमारी प्रैक्टिस बन जाती है. तो क्वेश्चन में जैसे मान लो क्वेश्चन पहली बार आया आपने इसको फैक्टराइज किया यहाँ तक पहुंच गए आप सामान्यता. तो ये यहाँ तक आना तो सामान्य था. इसके बाद सोचना है कि जो पूछा गया वो किस फॉर्मेशन में पूछा गया. इसका मतलब अगर ऐसा बन जाए तो ये हो जाएगा. तो फिर वो उसके बाद 3 स्टेप 2 स्टेप ऐसे हैं जो इंडिविजुअली हैं कि वैसे ही होंगे क्योंकि पूछा वैसे गया है.
बढ़ते आएंगे 59, 60, अप टू 60 कोई डाउट? 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 58 बताना। 69 नंबर देखो। एक्स टू द पावर समथिंग, एक्स से बीच, एक्स वाई के बीच संबंध, एक्स अपॉन वाई टू द पावर a minus 4 दैट्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टू द पावर -1 2 minus 5। सही है। यहाँ ध्यान दिया जाए तो x अपॉन वाई टू द होल पावर a minus 4 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई टू द होल पावर -2a प्लस 5। ये दोनों आपस में बराबर, a minus 4 इक्वल्स टू -2a प्लस 5। इस तरफ आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 9, तो a इक्वल्स टू, इसका जो सिनेरियो दिया गया है उस स्थिति में a का मान 3 होगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन x और y में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, बराबर होंगे या नहीं होंगे, इस बात से क्या पता चलता है? ये थोड़ी ना पता चल पाए। एक्स वाई के मान कुछ भी हो, रियल हो बस, एक्स वाई के मान कुछ भी हो बस रियल हो, बाकी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन बड़ा कौन छोटा क्या है? इसका मतलब हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। एक ही वैल्यू तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं, बाकी एक्स वाई तो कुछ भी हो, हम एक्स वाई की वैल्यू का यहाँ कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू ए एक्स वाई से बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, यहाँ कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। हर स्थिति में ये बनेगा और उससे ए का मान आएगा। ए का मान उठा के अगर हम रख भी देंगे तो एक्स वाई बराबर एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। अब एक्स अपॉन वाई बराबर एक्स अपॉन वाई तो हमेशा होगा, तो इस स्थिति में कैन नॉट बी डिटरमाइन। कहाँ इस पर भाई आ रहा है? हम्म हम्म नहीं, एक्स ए बराबर ए, तो ए का मान बताओ। ए बराबर मतलब डब्लू बराबर डब्लू, डब्लू का मान कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कैसे कह सकते हैं कि अब इक्वल होगा? एक्स अपॉन वाई बराबर हमेशा एक्स अपॉन वाई तो होगा ही होगा, उसका करोगे क्या? उसमें एक्स और वाई के मान कुछ भी हो तो उसे डिटरमाइन कैसे हो रहा है एक्स और वाई? ठीक, तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो गया? ठीक, इसके बाद यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कितने तक दिए थे हमने? 500 तक। ठीक है, 470 तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में मात्र जो है कितने हैं, 620 क्वेश्चन है ना, बस 122 सवाल और बचे। ठीक है, और फिर एक बड़ा टेस्ट होना है लगभग 200 क्वेश्चन मात्र का, तो वो आप हो सकता है कि अगर कल डिस्कस हो जाएगा तो परसों ही ले लेंगे। ठीक है, और सैटरडे तो शेड्यूल में ही, तो सैटरडे ही हो जाएगा, लेकिन बड़ा रहेगा, 2 दिन टेस्ट हो जाएगा लगातार, कल परसों दोनों, परसों और उसके बाद दोनों हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। उसमें जो डाउट्स हैं आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, जो डाउट्स आए वो पूछ लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपके डाउट्स की संख्या 10% होगी कि 200 प्रश्नों में आपके 20 डाउट बनेंगे ईमानदार वाले। ठीक, तो उनको कभी भी बीच में डिस्कस कर लिया जाएगा, तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री मंडे से स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, ओके, तैयार करिए अच्छे से।